आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की जो जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा कक्षा 10 के जैक बोर्ड के छात्रों के लिए निर्मित कराया गया है, उसका मॉडल सेट 3 का जो सेक्शन ए का 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं रूपेश कुमार RK+2 स्कूल हिरनपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। आइए हम लोग इस डिस्कशन को प्रारंभ करें। तो पहला प्रश्न है हमारा मॉडल सेट 3 का कि किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है। एक्चुअली यहाँ पर किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है ना। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो क्षमता यहाँ पर करना चाहिए था हमको सबसे अधिक होती है। तो हम लोग जानते हैं जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। एक का उत्तर क्या हो गया आपका ख नंबर काली मिट्टी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा गुलाबी सिर वाली बत्तख निम्नलिखित में से किस श्रेणी का जीव है। तो ये तो हम लोग को याद करना पड़ेगा कि गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है वो हमारा 2 का उत्तर है घ, ये लुप्त जातियां है। ठीक। तीसरा नंबर है निम्न में से कौन रबी फसल है। तो रबी फसल और खरीफ का फसल थोड़ा सा हम लोग जान लें। रबी का फसल सामान्य तौर पर अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च या अप्रैल के प्रारंभ में काट लिया जाता है। जैसे अभी आप देखिएगा खेत में लगा है गेहूं या चना या सरसों, ये हमारा रबी का फसल है। ठीक, ये सस्य मौसम के अनुसार फसल होता है रबी का फसल। खरीफ का फसल, खरीफ का फसल जो जून जुलाई में बोया गया और अक्टूबर नवंबर में काट लिया गया। जैसे प्रमुख फसल है यहाँ खरीफ का चावल, और जायद की फसलें होती है जो इन दोनों के बीच का मौसम में बोया गया, जिसको सामान्य तौर पर हम लोग बैसक्का कहते हैं, यानी खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब जो हमारा फसल होता है यह हमारा जायद का फसल। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाए अपना तीसरा, निम्न में से कौन रबी फसल है। रबी फसल, अब वहां से देखकर आप बता सकते हैं कि 3 का उत्तर होगा क, यानी गेहूं। निम्न में से चौथा नंबर पे है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो अगर नहीं है हम लोग को इसका मतलब ये नेगेटिव क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया। आप ये जानते हैं कि नहीं कि कौन कौन सा बांध किस नदी पर है, ये आपको अगर पता है तो सही सुमेलित नहीं छांट देंगे। तो आइए हम लोग देखें हीराकुंड बांध, पहला है हीराकुंड बांध महानदी पर, ये सही है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर है और ये जान लें यह बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हमारा हीराकुंड बांध। ठीक, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हमारा हीराकुंड बांध। तो ये सही सुमेलित है, इसका मतलब कि देखकर पता हो गया हम लोगों को भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। दूसरा ऑप्शन पर आए हम लोग, पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। हम लोग जानते हैं जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत का पहला नदी घाटी परियोजना था। कई बांध है पंचेत, अय्यर, जोसफ, मैथन आदि आदि, ये दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर है। तीसरा ग नंबर ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध सिंधु नदी पर। ये हमारा जो उत्तर है ये क्या है हमारा गलत है। ठीक, भाखड़ा नांगल बांध, अब यहाँ पर जान लीजिए आप भाखड़ा नांगल बांध हमारा सिंधु नदी पर नहीं है। ठीक है, किस नदी पर है ये भी जान लें। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। किस राज्य में, पंजाब राज्य में, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जान लीजिए भारत का सबसे ऊंचा बांध 226 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये आपको गलत है, यानी इसका उत्तर मेरा कितना हो गया, गो नंबर 4 का उत्तर हो गया। ऐसे जान लें सरदार सरोवर बांध, ये बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है ये गुजरात राज्य में। जान लीजिए ये सब क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह आएगा। 5वां नंबर पर आए, गांधीवादी नेता विनोबा भावे ने, विनोबा भावे, पहला ये चीज जानिए कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। ठीक, आंध्र प्रदेश यानी वर्तमान में जो वो तेलंगाना राज्य है उसके किस गांव से की थी।
तो 5 का ही तो याद करना है आपको। विनोबा भावे ने भूदान यानी भूमि दान में देने का अपील किया, और ये अपील किया तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव से। तो 5 का उत्तर हो गया आपका क नंबर। छठा है हमारा जटरोफा क्या है। ठीक है, छठा है क्वेश्चन हमारा जटरोफा क्या है। तो जब जटरोफा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा जो चीज चक्रवात, तो जटरोफा चक्रवात तो नहीं है। जटरोफा सागर, सागर भी नहीं है। कीटनाशक, दवा भी नहीं है, कीटनाशक भी नहीं है। तो जटरोफा एक बायोडीजल होता है जो कि हम लोग अब प्रयोग कर रहे हैं डीजल के स्थान पर, यानी जटरोफा 6 का उत्तर होगा घ, बायोडीजल गैस है। 7वां नंबर पर है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है, के रख रखाव एवं व्यवस्था का दायित्व तो किस प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। जानिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू किया गया। देश का 4 प्रमुख महानगर जो है, जैसे 4 प्रमुख महानगर है दिल्ली, यहाँ पे मानिए बंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 प्रमुख महानगर मानिए 4 तरफ में हमारा है। ठीक है, इनको जोड़ने के लिए एक सुपर हाईवे बनाने का योजना है, इसको कहते हैं हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज परम राजमार्ग योजना। और इसके रख रखाव का दायित्व जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जो हमारा है उस पर है। ठीक है, तो NHAI यानी 7 का उत्तर होगा हमारा गो। 8वां नंबर पर आए। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है। तो ये चीज जान ले हमारा, किस चट्टान में के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण संचयन होता है। तो ये कौन सा चट्टान है, यानी जो आग्नेय चट्टान नहीं है, कायांतरी चट्टान नहीं है, तो परिवर्तित होता है। तलछटी चट्टान, या ये जो तलछटी चट्टान है इसमें हमारा खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। खास करके जानेंगे हम लोग खनिज तेल वहीं से निकाला जाता है। तो आपका 8 का उत्तर होगा गो। 9 नंबर, निम्न में से किस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। जानिए, संघात्मक शासन प्रणाली ऐसे भी पढ़े हम लोग अलग अलग जगह पर। अमेरिका महापरिसंघ है तो संघात्मक है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, हमारा कनाडा है संघ, हमारा भारत है संघ, भारत हालांकि राज्यों का संघ है। तो ये सब हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो 9 का उत्तर हो गया अमेरिका, यानी किस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। 10 नंबर पे आए, भाषा का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। जानिए, भाषा का संबंध यानी संविधान में जो किस अनुसूची से है। तो भाषा यानी संविधान में हमारा मूल संविधान में 8 अनुसूची था, और जो अभी वर्तमान संविधान है उसमें हमारा 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो उसमें से भाषा संबंधी उपबंध है हमारा 8वीं अनुसूची में। तो भाषा संबंधी उपबंध है हमारा किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान समय में ये जान लें, वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, जिसमें से एक आपका हमारा स्टेट का महत्वपूर्ण भाषा है जो, वो जान ले, एक महत्वपूर्ण भाषा संथाली भाषा। तो संथाली, बोडो, डोगरी और इन सबों को बाद में शामिल किया गया, लास्ट ही है 4 भाषाओं को, एक मैथिली भी था, 4 भाषा। तो संथाली भाषा भी हमारा 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक, तो भाषा का संबंध हो गया हमारा 10 का घ। 11 नंबर पे आए, निम्न में से कहां पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। आप गांव में रहते हैं या नगर में रहते हैं तो देखेंगे जो हमारा ये सब स्थानीय शासन का जो व्यवस्था है वहीं पर अभी जो हमारा 33% आरक्षण का व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभा में भी नहीं हुआ है, पारित हुआ है बिल, आगे चलकर वो होगा। ठीक है, जो यहाँ पर ही है, लोकसभा में, विधानसभा में होगा, लेकिन आगे चलकर, अभी तक जो है हमारा वो पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 11 का उत्तर हो गया घ। 12 नंबर पे आए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग ये जान ले पहले सुमेलित कौन कौन सा है। तो जान ले 12 का पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी, ठीक है, ये सही है। दूसरा है हमारा भारतीय जनता पार्टी 1990 ईस्वी, 1990 ईस्वी, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी में। जनसंघ से हुआ था ये बीजेपी का स्थापना। ठीक, तो ये सही सुमेलित नहीं है, उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, ख नंबर। बाकी तो जान गए। बहुजन समाज पार्टी कांसीराम के नेतृत्व में हुआ था 1984 ईस्वी में। यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे वो थे कांसीराम। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 ईस्वी में घड़ी छाप है इसका। महाराष्ट्र में प्रमुख प्रभाव है, इसके प्रमुख नेता थे शरद पवार। ठीक, 13 नंबर पे आए, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अधीन आता है। जानिए हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूचियां हैं। ठीक, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में देश से संबंधित प्रमुख विषय आते हैं, तो जैसे रक्षा, प्रतिरक्षा आदि आता है हमारा, बैंक, बीमा, ये सब आता है हमारा संघ सूची में। राज्य सूची हम लोग देखते हैं झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, तो ये पुलिस जो है महत्वपूर्ण विषय किसका, राज्य का। समवर्ती सूची हम लोग महत्वपूर्ण विषय इसमें से शिक्षा। तो जो ऑप्शन आएगा ज्यादातर, अब यहाँ देख लें हम लोग कि निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची के अधीन आता है। आपको उत्तर अपने आप पता हो गया कौन सा है, तो हमारा 13 का घ है, शिक्षा विषय समवर्ती सूची में आता है। अब आगे आए हम लोग आगे, अब 14 नंबर पे आए, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। अभी ऊपर ही लिखे हम लोग बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, आप अभी तक उत्तर जान गए होंगे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं कांसीराम। ठीक है, यहाँ ताले विषय होना चाहिए था, कांसीराम। मायावती अभी उसका प्रमुख है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से ये काम करता है बहुजन समाजवादी पार्टी, शॉर्ट में कहते हैं हम लोग बीएसपी। अगला 15 नंबर पर, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया। जानिए पंचायती राज का गठन या पंचायती राज को एक तरह से कहें संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला 16 नंबर क्वेश्चन पे है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई। जानिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति सैयद फजल अली। ठीक, अध्यक्ष थे सैयद फजल अली, सैयद फजल अली, इसलिए इस आयोग को हम लोग फजल अली आयोग भी कहते हैं। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1956 ईस्वी में, और 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो 16 का उत्तर हो गया हमारा क नंबर। 17, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर किसी देश का विकास खाली एगो प्रति व्यक्ति आय से नहीं होगा, औसत साक्षरता स्तर से नहीं होगा, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति से नहीं होगा, सब को करेंगे तो होगा। ठीक है, नहीं उपरोक्त सभी, उत्तर होगा घ। कृषि किस क्षेत्र की गतिविधि है, ये तो जान ले हम लोग, कृषि, वन, मत्स्यिकी, ये सब हमारा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां। ठीक, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में 18 का क है, ये प्राथमिक में आया कृषि, वन, मछली पालन, डेयरी, है ना, मछली पालन, डेयरी आदि आदि, ये जान ले हम लोग। तो यहाँ से कृषि अपने आप निकल जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक में। द्वितीय क्षेत्रक में आता है हमारा विनिर्माण और निर्माण, माने मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण और निर्माण, निर्माण। और तृतीय क्षेत्रक ज्यादातर हम लोग इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, इसमें बैंकिंग, बीमा, संचार, परिवहन आदि आते हैं। बैंकिंग, बीमा, संचार, परिवहन आदि आते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा, हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा क्षेत्रक में आता है। आगे हम लोग आए 19 नंबर पर। 19 नंबर पर, भारत में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है। ये तो आपको याद ही कर लेना पड़ेगा कि भारत में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक,
तो भारत में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, तो याद ही कर लेना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के प्रणेता कौन थे? जान लीजिए, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के प्रणेता मोहम्मद यूनुस हैं, जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मानते हैं। और ये मोहम्मद यूनुस अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश के शासक है। ठीक, तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के प्रणेता, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के प्रणेता हैं, जो 20 का उत्तर होगा गो। 21 नंबर, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, यहाँ हम लोग को ऑप्शन देख कर ही देना पड़ेगा। सभी लोगों के, तो लगभग सभी लोगों को पहुंचाया है। विशेष लाभ मिला है, कहें जो हमारा उच्च देशों के लोग हैं, और कम लाभ मिला है हम लोगों को जो गरीब देशों के लोग हैं, लेकिन सभी लोगों को वैश्वीकरण से लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना। तो आरटीआई किस वर्ष लागू किया गया? ये तो आप लोग पढ़े हैं, आप लोग बता सकते हैं। तो आरटीआई हमारा 2005 ईस्वी में लागू किया गया, जिसके तहत हम लोग सरकारी कार्यालयों से सूचना मांग सकते हैं। अगला 23 नंबर है, ये सब याद करने का क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई कंसेप्ट नहीं है। 23 नंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसको हम लोग को याद कर लेना है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आए, किस देश की पहल पर एक शुल्क संघ जालवे राइन स्थापित किया गया? जालवे राइन, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोग जानेंगे। राइन जानिए, राइन नदी है, ठीक है, कहाँ बहती है? जर्मनी में। अब जर्मनी किससे बना? तो प्रसा का शासक था जो हमारा बिस्मार्क, प्रसा का प्रमुख चांसलर था, उसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी में बहती है, तो प्रसा वहां से भी खोज सकते हैं हम लोग। ऐसे जान लें, किस देश की पहल पर जालवे राइन स्थापित किया गया? तो उत्तर होगा इसका हमारा क्या? प्रसा की पहल पर। 25 नंबर है, हिंद स्वराज, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक थे, और दूसरा लिखे एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये सब लिखे हैं पुस्तक महात्मा गांधी ने। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? यानी उत्तर है 25 का गौ, महात्मा गांधी ने। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ये तो जान ले हम लोग, चौरी चौरा कांड, ये जो चौरी चौरा कांड है, ये हुआ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कितना को? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ। गोरखपुर जिला का, यानी उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर जिला है, वहां चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ जो है पुलिस थाने को जला दिया। तो चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, जला दिया। और इसी के विरोध में, एक चौरी चौरा कांड के विरोध में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये क्वेश्चन सब आपको बहुत आएगा, इसलिए बढ़िया से याद कर लीजिए इसको। तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ, 26 का उत्तर होगा ख। ठीक, 27 नंबर पर आए, 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? ये तो आपको याद कर लेना है, ऐसे जान ले। स्पिनिंग जेनी मशीन था कताई का, जिसका की आविष्कार किए जेम्स हारग्रीव्स ने, यानी 27 का उत्तर होगा घ। भारत 28 नंबर है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक, ये सब तो एकदम सीधा मुंह पलट कर रखिए। भारत में प्रेस का जनक 28 का उत्तर होगा ख, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कॉर्न कानून यानी मक्का पर कानून किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ, खूब आप पढ़े होइएगा अपना किताब में, इतिहास में, कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया। ठीक, 29 का उत्तर होगा क। 30 नंबर क्वेश्चन पे आए हम लोग। 30 नंबर है, किस एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये, जो इस मजदूर को कहते थे गिरमिटिया मजदूर, जानते हैं वो। और आज का पेपर में भी खबर था, झारखंड के बहुत सारे गिरमिटिया मजदूरों को बनाकर ले जाया गया। कर हम लोग झारखंड से नहीं, झारखंड और अभी, लेकिन झारखंड का आज का पेपर में था इंटीरियल में, कि झारखंड से बहुत सारे मजदूरों को अंडमान निकोबार ले गया यहाँ।
उस एक्ट का नाम था। और ऐसे तो बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी वेस्ट इंडीज में शिवनारायण चंद्र पॉल नाम से तो जाने, वहां शिवनारायण आए कैसे, तो उन्हीं लोगों को वहां काम करने के लिए ले जाया गया पहले। तो वो एक्ट था हमारा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक। उसके तहत यहाँ से मजदूरों को काम करने के लिए बाहर ले जाया गया, और बाहर से उसको बाहर जाने का छूट, बागान से बाहर ना निकलने का छूट नहीं था, ठीक है। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, गिरमिटिया मजदूर, आप पढ़े होइएगा हमारा एक बाबा रामचंद्र के बारे में, कि बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे। आप पढ़े होइएगा बाबा रामचंद्र के बारे में, कि बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर थे। उसके बाद यानी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो उसके लिए पारित किया गया था। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आना चाहिए।